हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 12 फरवरी को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारा ये वीडियो सेट 2 है। यदि आप लोग सेट 1 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। पहला ऑप्शन समान संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है समान इतिहास, तीसरा ऑप्शन है भाषा और लोक परंपरा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है पर्सा, या चौथा ऑप्शन है म्यूनिक। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क पर्सा के चांसलर थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पर्सा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, तीसरा ऑप्शन चंपारण आंदोलन, या चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बारदोली आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। पहला ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, दूसरा ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, तीसरा ऑप्शन है लगान से संबंधित कानून बनाने, या चौथा ऑप्शन है व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो साइमन कमीशन का आने का प्रमुख कारण भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, दूसरा ऑप्शन है रेशम मार्ग, तीसरा ऑप्शन है उरापात, या चौथा ऑप्शन है दक्षिणावर्त। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है फिलिप्स, तीसरा ऑप्शन है रूजवेल्ट, या चौथा ऑप्शन है हेनरी फोर्ड। तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है। पहला ऑप्शन राष्ट्रवाद, दूसरा ऑप्शन प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिकरण, या चौथा ऑप्शन है संगीत। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में औद्योगिकरण का महिमा मंडल किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। पहला ऑप्शन कताई, दूसरा ऑप्शन बुनाई, तीसरा ऑप्शन छपाई, या चौथा ऑप्शन है रंगाई। तो स्पिनिंग जेनी मशीन कताई के क्षेत्र में वृद्धि की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कताई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डचों द्वारा, या चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गेली क्या है। पहला ऑप्शन है धातुई फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है चर्मपत्र, तीसरा ऑप्शन है ताम्रपत्र, या चौथा ऑप्शन है पांडुलिपि। तो गेली एक धातुई फ्रेम को कहा जाता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, धातुई फ्रेम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज, दूसरा ऑप्शन ऊर्ध्वाधर, तीसरा ऑप्शन दबाव समूह या चौथा ऑप्शन है सामुदायिक। तो जब सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में इस समय है। पहला ऑप्शन है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित था। पहला ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है नारीवादी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है नागरिक अधिकार आंदोलन या चौथा ऑप्शन है नस्लाभेद आंदोलन। तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 या चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 17। तो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बापसेप निम्नलिखित में से किसका संगठन है। पहला ऑप्शन है किसानों का, दूसरा ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों का, तीसरा ऑप्शन है उद्योगपतियों का या चौथा ऑप्शन है मजदूरों का। तो बापसेप एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सरकारी कर्मचारियों का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय या चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग मान्यता देती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चुनाव आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। पहला ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, दूसरा ऑप्शन जिम्मेदारी सरकार, तीसरा ऑप्शन वैध सरकार या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी और वैध सरकार के रूप में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार या चौथा ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला सूचना का अधिकार सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है पंचायत राज या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो पंचायती राज हैं वहां महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पंचायती राज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन है बिरजा करात, दूसरा ऑप्शन है मेधा पाटेकर, तीसरा ऑप्शन है सोनिया गांधी या चौथा ऑप्शन है मायावती। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मेधा पाटेकर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समयाता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समयाता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश या चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इनमें से जो राजस्थान राज्य है वहाँ काली मृदा नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जैव विभिन्नता को कम करने वाले कारक कौन है। पहला ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा ऑप्शन है वन्य जीव को मारना या शिकार करना,
तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावा नल, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भारत में जैविक विभिन्नता को कम करने के लिए यह सभी कारक निर्भर करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से कौन सा लाभ है। पहला ऑप्शन है बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत उत्पादन, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का उद्देश्य अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, मत्स्य पालन, जल विद्युत उत्पादन। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। पहला ऑप्शन है दलहन फसलें, दूसरा ऑप्शन है तिलहन फसलें, तीसरा ऑप्शन है रोपण फसलें, या चौथा ऑप्शन है मोटे अनाज। तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना आदियों को रोपण फसलें कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रोपण फसलें। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल ऋतु में की जाती है। पहला ऑप्शन है खरीफ, दूसरा ऑप्शन है रबी, तीसरा ऑप्शन है जायद, या चौथा ऑप्शन है रबी और जायद। तो भारत में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ फसल के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, खरीफ फसल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है। पहला ऑप्शन है तलचर, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है सिंगरेनी, या चौथा ऑप्शन है रानीगंज। तो इनमें से जो बोकारो कोयला खान है वह झारखंड में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा ऑप्शन लोहा इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, या चौथा ऑप्शन है उर्वरक उद्योग। तो इनमें से जो लोहा इस्पात उद्योग है वह एक आधारभूत उद्योग है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होती है। पहला ऑप्शन है 3 गुना, दूसरा ऑप्शन है 5 गुना, तीसरा ऑप्शन है 8 गुना, या चौथा ऑप्शन है 10 गुना। तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग 8 गुना जल दूषित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 8 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, दूसरा ऑप्शन है उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती हैं, तीसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करती हैं, या चौथा ऑप्शन है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो इनमें से जो चौथा कथन है वह सड़क परिवहन के लिए असत्य है कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।